नमस्कार दोस्तों, जोहार। कैसे उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग झारखंड सिविल कोर्ट जो 21 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसका सेट लगा रहे हैं। तो आज क्वेश्चन का मैं संख्या बढ़ा दिया हूँ, आज 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ साइंस का भी प्रश्न रहेगा और जीके का तो है ही। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न दोस्तों, सुलेमित करना है। देखिए, एक तरफ दिया है सूची 1 सूची 2, तो आपको मैच करना है। अगर देखिए इसमें आप तुक्का कैसे लगा सकते हैं। देखिए, अगर आपको एक भी घटना याद है तो आप इसको तुक्का लगा सकते हैं। जैसे जनवरी दिसंबर 1945-46 क्या हुआ था बताइए। और 2 सितंबर 1946, ये घटना के बारे में अगर जिक्र है तो आप इसमें लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो लगाते हैं। देखिए, दिसंबर जनवरी 1945 में पहला बार अंग्रेज़ों ने आम चुनाव कराया था। ठीक है, अंतरिम सरकार बनाने के लिए। दूसरा है 2 सितंबर 1946। यह देखिए, इसमें आपका 1946 में जो हुआ था, कांग्रेस का अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने डिसाइड कर लिया था कि भारत को छोड़ के जाना है। अगला है 13 दिसंबर 1946 को। तो इसमें देखिए दोस्तों, आपका हो जाएगा मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होगी। ठीक है, और 11 अगस्त 1947 इसका हो जाएगा कि जिन्ना की पाकिस्तान की संविधान सभा के अध्यक्ष में नियुक्ति। तो इसका देखिए आंसर आप लोग कैसे लगाएं। अगर एक दो घटना भी आप याद है तो मैच कर लीजिएगा, आपको 1 नंबर आ जाएगा, तुक्का मारा जाएगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 1, सेकेंड का 3 और सी का आपका 2 और इसका 4। तो 1 3 2 4 जिसमें ऑप्शन है उसको लगाते हैं। तो देखिए इसमें आपका फर्स्ट वाला में ही है ऑप्शन ए 1 3 2 4। चलिए, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में। कटिहार में, बेगूसराय में, लखीसराय में कि पटना में। तो आप लोग अपना आंसर दोस्तों ज़रूर सेट लगाएं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बेगूसराय में सिंदूर उद्योग लगाया गया स्थित है वहाँ पे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें और लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है भाई लोग। तो एग्ज़ाम अब देखिए आपका ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, मात्र 6 दिन बचा हुआ है। तो कड़कड़ा के आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। अब आप बेसिक से पढ़ना छोड़ दीजिए, अभी करेंट अफेयर्स पढ़िए, सेट लगाइए, वन लाइनर पढ़िए। ठीक है, अब इसे ज़रूर लिखिए दोस्तों। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको लगता है इम्पोर्टेंट उसको छोड़िए मत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कृष्ण मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी में सबसे पहले सर्वप्रथम बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए दिया गया था। ठीक है, चलिए इन बाकी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट, पूरम शब्द का क्या अर्थ होता है। पूरम देखिए, तो इसका आंसर होता है गांव। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक का स्तंभ लेक बिहार के किस जिले में प्राप्त हुआ है। भागलपुर, कैमूर, चंपारण, छपरा। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, चंपारण में अशोक का स्तंभ लेख यह मिला है। महान अशोक द्वारा बनाया गया था। धर्म की नीति दी गई थी जिसमें मानव कर्तव्य के बारे में बताया गया, कल्याणकारी राज्य के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। भी आई है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आचार्य विनोबा भावे ने किया था। चलिए ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण जानते हैं, जेपी आंदोलन किए थे, जेल छोड़ के भागे थे। एम.एस. स्वामीनाथन तो ये तो जानते हैं, पंचवर्षीय योजना। बाबा आमटे तो आउट ऑफ रेंज है और ऑप्शन ए ही सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। ऐसे आप तुक्का लगा सकते हैं, अगर आपको 2-3 क्वेश्चन को छाट दीजिएगा तो हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें बताइए क्या था। ऑप्शन 4 है, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर दीजिए और बताइए दोस्तों कि 30 प्रश्न में आपका कितना सही हो रहा है। इससे आप खुद से जज कर सकते हैं भाई लोग की तैयारी कैसा है। तो देखिए ऑप्शन से छाटते हैं हम लोग। देखिए सशस्त्र सेनाओं की संख्या में विषय में उनका विवाद, ये नहीं था। न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विषय में, न्यायालय तो उस समय ये था, राजा ही न्याय करता था, ठीक है। और डी है ईस्ट इंडिया कंपनी के गुटिये आंतरिक झगड़ों का विवाद, नहीं भी नहीं था। ए भी नहीं था, बी भी नहीं था, डी भी नहीं था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि राजस्व का मामला था। अंग्रेज 1757 में सिराजुद्दौला को जो हराए थे, ठीक है, भागीरथी नदी के किनारे पलासी का इलाका है, वहाँ पे पलासी का युद्ध सुने होंगे, 23 जून 1757 का, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद मीर जाफर को राजा बनाया गया था। उसके बाद इसका दामाद बना मीर कासिम, और मेन लड़ाई हो रही थी क्योंकि अंग्रेजों ने राजस्व जो पैसा वसूलने का, टैक्स वसूलने का अपने में ले, जिसके कारण विवाद हुआ था। तो ऑप्शन सी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था? बताइए, जमींदारी प्रथा इसी को बोलते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। चलिए बी आंसर है इसका। सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन डी है, मणिपुर है। नेक्स्ट प्रश्न, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? ऑप्शन ए विधि की बाध्यताओं का अभाव, बी विकल्प चयन की स्वतंत्रता, सी अपने स्वयं के शुभ के युग के अनुसरण की स्वतंत्रता, डी बाहरी बाधाओं का अभाव। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विधि की बाध्यताओं का अभाव, ये नकारात्मक स्वतंत्रता है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान ने भारत का निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेख किया है? तो बताइए इसको क्या किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, संघ राज्य क्षेत्र। तो एक क्वेश्चन पूछता भी है कि भारत क्या है, देश है कि राज्यों का संघ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ है, ग्रुप बनाया गया एक और यूनियन है। अब इंग्लिश में भी ऐसे पूछता है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे हिंदी भी देता है उसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई है? ये दोस्तों देखिए बीबीआई है, बीबीआई जितना भी लिखिएगा कम है, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1948 में किया गया था। ह्यूमन राइट्स, ठीक है, मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा की गई थी किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। यूएनओ को क्या फुल फॉर्म होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं भाई लोग। राजनीति विज्ञान किस विज्ञान के होने के कारण मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है? तो बताइए इसका 14 नंबर का आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान के कारण मनुष्यों के अध्ययन से संबंधित है। अगर मनुष्य ही नहीं रहेंगे, मनुष्य का समाज ही नहीं रहेगा, तो राजनीति क्या रहेगा, ठीक है। और जितना भी राजनीतिक संस्था है वह सब मानवों के कल्याण के लिए, कार्य के लिए बनाया गया। भले यहाँ देखिए रियल लाइफ में सब शोषण करे, वो बात की बात है, लेकिन बनाया गया है और ताकि राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान में परस्पर घनिष्ठता का संबंध है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई लोग।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस बल पर नहीं देती है? तो बताइए इसका आंसर। 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शन को देखिए और ज़रूर टेस्ट लगाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं कमेंट में जवाब नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे ही जब यूट्यूब पे पूरा वीडियो देखिए तो आप अपने खुद से एनालिसिस कीजिए कि कितना स्कोर जा रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, राज्य और सरकार के अध्ययन में। ठीक है, डी ऑप्शन है सही। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं है? तृतीय क्षेत्र के घटक कौन नहीं है? ऑप्शन ए व्यापार, बी भंडारण, सी गैस एवं जल आपूर्ति, डी सामुदायिक सेवाएं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गैस एवं जलापूर्ति। यह तृतीय क्षेत्र के घटक नहीं है। बाकी ये तीनों व्यापार, भंडारण और सामुदायिक सेवाएं ये तृतीय घटक के क्षेत्र हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार के शोध उपयोगितावादी होते हैं? अनुसंधान शोध, प्रक्रियागत शोध, व्यवहारिक शोध, पारंपरिक शोध। तो इसका आंसर 4 ऑप्शन दिया है, बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, व्यवहारिक शोध। यह सबसे ज़्यादा उपयोगितावादी होता है, ऑप्शन सी सही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी है? आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर, डी निगम कर। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सेवा कर। ठीक है, देखिए भारत में 2 तरह का टैक्स लिया जाता है, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्ट में जो होगा प्रत्यक्ष, जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष आय का अप्रत्यक्ष, तो डायरेक्ट को प्रत्यक्ष बोलेंगे, इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष। इसमें आपका आ जाएगा डायरेक्ट में आयकर, संपत्ति, निगम कर, लाभांश कर, उपहार कर, ये सब लिया जाता है। जबकि सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्र उत्पाद शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है इन्फ्लेशन, बी स्टैगफ्लेशन, सी एमेटोटाइजेशन, डी रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, स्टैगफ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, मंदी की स्थिति आ जाती है उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, कौन सा नहीं? इन 4 ऑप्शन में से ए प्रतिरक्षा व्यय, बी परिधान का भुगतान, सी ब्याज भुगतान, डी विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। तो इसका आंसर आप लोग बताइए भाई लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। यह केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन। चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन, मानव संसाधन से संबंधित आंकड़ों का मापन क्या कहलाता है? तो इन 4 ऑप्शन में से बताइए, ऑप्शन से आप छांट सकते हैं। तो मानव संबंधित से आंकड़ों का मापन मानव संसाधन लेखांकन कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में किस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता सीमित है? तो बताइए किसका सीमित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, खनिज संसाधन वहाँ नहीं है, कम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो ये आपको सुलेमित करना है। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। कावेरी नदी, मैसूर का पठार, बी ताप्ती नदी, बैतूल का पठार, सी सोन नदी, पेंड्रा का पठार, डी गोदावरी नदी, ट्रिम्बार का पठार। तो बताइए कौन सा सुलेमित नहीं है? देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कावेरी नदी मैसूर के पठार में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं।
कावेरी नदी जो है कर्नाटक एवं तमिलनाडु में बहने वाली एक प्रमुख नदी है, ठीक है भाई लोग, जिसका उद्गम स्थल पश्चिमी घाट से है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट के, ठीक है, पश्चिमी घाट के आपका ब्रह्मगिरी पर्वत से है। कौन सा है? ब्रह्मगिरी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सब प्रश्न आने वाले हैं और ये सब बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। तो 24 नंबर का इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एजी टेंसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इंग्लिश में इकोसिस्टम बोलते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों, दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हम लोग रामायण देखते थे, शक्तिमान याद होगा दोस्तों, बताइए कब किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1959 में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। अब इसमें बता रहा कौन सा रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो 26 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा के ऊपर में, उत्तर में है, सॉरी दोस्तों, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन लेटेराइट मृदा के बारे में सत्य नहीं है? ट्रू नहीं है दोस्तों, सत्य नहीं है, ये नहीं कि सही है। चलिए 27 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि हेतु बहुत कम खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। ये गलत है, क्योंकि जो लेटेराइट मृदा बंजर टाइप का होता है उसको खाद और उर्वरक और पानी की जरूरत ज़्यादा होती है। तो आपसे पूछा था नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या आशय है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया है, आप देखिए और बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जन्म एवं मृत्यु दर में अंतर, ये प्राकृतिक वृद्धि दर होता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया है? तो बताइए, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा INS मुगाओ, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहीं से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों 30 नंबर, किस अभिनेता को बर्लिन में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए राजदूत एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए ये तो 4 ऑप्शन आप छाट सकते हैं। शाहरुख खान तो जानते, फिल्म इंडस्ट्री से अक्षय कुमार, आमिर खान। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयुष्मान खुराना को किया गया है। चलिए अगला प्रश्न, कैराजीनिन किस शैवाल से प्राप्त होता है? साइंस का प्रश्न मैं आज डाला हूं दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, कॉन्ड्रस शैवाल से संबंध प्राप्त होता है कैराजीन शैवाल। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है? 32 नंबर का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यौगिक अष्टम नियम का पालन नहीं करता है? अष्टम नियम जानते हैं? चलिए बताइए दोस्तों। 33 नंबर का क्या होगा आंसर? तो 33 नंबर का आंसर ऑप्शन बी होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यह यौगिक अष्टम नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है। चाहिए अगला प्रश्न, तेज हवा में कपड़े सूखते हैं जल्दी, देर से, औसत दर से या सभी? 34 नंबर का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, जल्दी सूखेगा, तेज हवा चलेगा तो। चलिए तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, जब एक छड़ चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव की शक्ति कितनी होगी? दोगुनी, आधी, शून्य या समान? 35 नंबर का बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, समान रहेगा। चलिए, एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करती है? अपचयन, उपचयन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? 36 नंबर का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, एंजाइम
दोनों प्रकार की अभिक्रिया अपचयन और उपचयन दोनों को प्रेरित करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। चाल, त्वरण, विस्थापन, वेग। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, त्वरण को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा गलत है। तो यूरिक कौन सा है बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, यूरिया उत्सर्जित या कीट। ये कथन युग्म में से ये मैच नहीं कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, गलत बोला है। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व फिटकिरी नहीं बनाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लिथियम, ये नहीं बनाता है। बाकी सोडियम, ये पोटेशियम है। ठीक है, चलिए अगला 40 नंबर लास्ट है, गन मेटल किस मिश्र धातु का निर्मित होता है। तो यह आपका बताइए आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉपर, टिन और जिंक मिलाकर गन मेटल का बनाया जाता है, ऑप्शन ए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, अपना ध्यान रखें, टेक केयर।